वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आज जो अपनी वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ टाइमिंग पे, अपनी ड्यूटी आवर्स पे बना रहा हूँ कि मतलब एमटीएस में क्या ड्यूटी आवर्स रहती हैं, क्या टाइमिंग रहती है। तो क्योंकि ये मेरे डिपार्टमेंट का मुझे आइडिया है, बाकी डिपार्टमेंट का आइडिया नहीं है, तो मैं आपको अपने डिपार्टमेंट का आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से मुझे कितने बजे से कितने बजे तक जाना होता है ड्यूटी में, और कितने बजे आना होता है, कितने घंटे की लंच होती है, ये सब मैं आज आपको बताऊँगा कि और ड्यूटी क्या रहती है, ये भी सब बताऊँगा। तो स्टार्ट करें तो अगर तो 8:30 से ऑफिस रहता है। फिर मैं सुबह 7 बजे जगता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोई जल्दी नहीं रहती जगने की। मैं थोड़ा सा लेजी हूँ कह सकते हैं। मैं 7 बजे जगता हूँ, अपना ऐसे डेली एक्टिविटीज़ करके और नहा वहा के एकदम से मेरा ऐसे, क्योंकि हमें आर्मी के डिपार्टमेंट में हूँ तो इधर मैस में, आर्मी मैस में हमारा ब्रेकफास्ट चलता है 7:30 से 8:30। तो पहले मैं फ्रेश व्रेश होके नहा धो के ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ। फिर वहाँ से आके अपना ड्रेस व्रेस पहन के मैं 8:30 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ। 8:30 बजे ऑफिस पहुँचने के बाद क्या होता है कि हमको जो भी पेंडिंग फाइल है उनको एक्शन में लाना होता है, मतलब कि जो भी ऑफिसर उसको डील कर रहा है वो आके तुरंत उस पर काम करेगा। तो जो भी पेंडिंग फाइल होता है हमको उसको एक्शन में लाना होता है। और जो मशीन है हमारे, क्योंकि मेरा डिज़ाइन सेक्शन है तो डिज़ाइन में बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं और कंप्यूटर्स हैं, इन सबको ऑन करना पड़ता है जाके। तो 8:30 बजे ऐसे मैं पहुंच के पहले कंप्यूटर ऑन करता हूँ और जो एक्शन फाइल रहता है, जो काम पेंडिंग है तो वो करना पड़ता है। लेटर भी कभी कभी जो कल का रह गया होता है आज बनाना होता है। तो फिर ऐसे ही, और डाक जो आती है हमको ही लेनी होती है, ऐसे करके 8:30 से फिर मैं ऑफिस में रहता हूँ तो लगभग 10:30 11:45 तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। उसके बाद हमको टी ब्रेक मिलता है 30 मिनट्स का। हालांकि ये कोई ऑथराइज्ड ब्रेक नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, पर क्योंकि आप डिपार्टमेंट में हैं तो हर कोई जाता है। तो 30 मिनट का दे बोल दिया जाता है ऑफिसर से कि जाइए आप लोग चाय वाय पी के आइए। तो कभी कभी मैं 10:30 पे, कभी कभी मैं 11 पे आता हूँ। और इधर ही कैंटीन है लोकल, क्योंकि ये हमारा अकोमोडेशन दिया गया है, इसके बगल से ही कैंटीन है। अब ऑफिस भी मेरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर की दूरी पे भी नहीं होगी, मुश्किल से बहुत पास है। तो यहाँ आके चाय वाय पीता हूँ, घर पे फ़ोन वोन करता हूँ। तो ऐसे ही लगभग, और कभी कभी क्लास भी ले लेता हूँ, जब लगता है कि यार क्या कर रहे हैं तो क्लास ले लेता हूँ। फिर जैसे ही 30 मिनट गुजर जाते हैं मैं फिर ऑफिस अगेन पहुँच जाता हूँ। फिर ऐसे मान लिया कि मैं 11 बजे अगर आया टी ब्रेक के लिए तो 11:30 पे ऑफिस पहुंच गया। फिर 11:30 से हमको फिर से अपना जो काम है तो काम करो, पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ। और फिर हमको 1 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ता है, बुधवार को शनिवार को छोड़ के, क्योंकि बुधवार शनिवार हमारी हाफ डे होती है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो बुधवार और शनिवार छोड़ के बाकी दिनों में हमें 1 बजे फिर से लंच हो जाती है हमारी। तो क्योंकि ऑथराइज लंच 30 मिनट का होता है, पर क्योंकि डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में होता है, हम लगभग 1 बजे से आके लंच वंच करके सो सा के लगभग 2:30 बजे तक ऑफिस फिर से पहुंच जाते हैं सभी लोग। हाँ, 1.5 घंटे का हम ब्रेक लेते हैं बढ़िया आराम से, जो पढ़ना जिसको पढ़ना होता है। हम सभी नए नए लड़के हैं तो कोई पढ़ता है कोई सोता है, मैं तो सोता भी हूँ पढ़ता भी हूँ, दोनों ही काम कर लेता हूँ, कभी कभी मूड पर डिपेंड करता है। तो फिर हम 2:30 बजे फिर से ऑफिस पहुँचते हैं। 2:30 बजे से ऑफिस हमारी फिर से चालू होती है तो 4:30 तक फिर हमको ऑफिस में रहना होता है। 4:30 के बाद ऑफिसर चला जाता है, हमारा ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो मतलब ऑफिसर इन द सेंस मेरे सेक्शन हेड लेफ्टिनेंट कर्नल है, मैं उसका पीए हूँ। तो वो उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस लीव कर देता है 4:30 बजे, फिर हमको भी ऑफिस में बंद बंद करके सब निकलना होता है। तो 4:30 बजे हम वापस अपने रूम पे आ जाते हैं। फिर हमारे को ड्यूटी की तरफ से एक भी फ़ोन नहीं आता, ऑफिस की तरफ से कुछ नहीं। 4:30 के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जहाँ चाहें जैसे चाहें रहें जाएँ कुछ भी, फिर ऑफिस को आपसे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करें। और 4:30 के बाद, और वही इसी तरीके से फिर मैं आता हूँ, अपना सोना होता है तो सो लेता हूँ, पढ़ना होता है तो पढ़ लेता हूँ इसी तरीके से। तो ऑफिस आवर्स तो आपने देखे ही हैं कि मतलब कितने ही हैं, मुश्किल से 3 या 4 5 घंटे ऑफिस में रहना पड़ता है। वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर कोई काम नहीं है, तो मैं तो पढ़ता भी हूँ। तो ड्यूटी की कोई दिक्कत नहीं है, जिनको आगे पढ़ाई करनी है वो एमटीएस प्रेफर कर सकते हैं हवलदार की जगह। और जिनको पैसा और ड्यूटी स्टेटस देखना है तो वो हवलदार जा सकते हैं, क्योंकि हवलदार में ड्यूटी आवर्स भी रहते हैं और पैसा भी का रहता है थोड़ा सा। और एमटीएस में क्या होता है, आपको टाइम बहुत मिलेगा, पर पैसा वैसा तो नहीं है ऐसा कुछ। पैसा वैसा नहीं है, पढ़ाई आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, इतना ड्यूटी आवर्स में नहीं, कोई वर्कलोड नहीं है एमटीएस पे, ये बात बहुत हकीकत है। आपको जो भी काम है छोटा मोटा, लेटर बनाना, डाक डिस्पैच कर दो, रिलैक्स बैठो। तो इसी प्रकार से अपना ड्यूटी चार्ट था। हाँ, अभी रह गया है जी वेडनेसडे का और सैटरडे का मैं बताऊँ। तो वेडनेसडे हमारा हाफ डे रहता है। हाफ डे में क्या होता है, हमारा 1:30 बजे छुट्टी होता है, मतलब 1:30 में। 1:30 के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। ऐसे ही सैटरडे में होता है, 1:30 के बाद हम बिल्कुल फ्री हैं। और संडे तो जैसा गुजरता ही है।
तो यही अपना वर्किंग आवर्स रहता है एमटीएस में, मेरी ऑफिस में। बाकी मैं अपने डिपार्टमेंट से और मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ। अगर यही जॉब मेरे को अगर होम टाउन मिल जाए तो इससे बेस्ट कोई जॉब नहीं है। यहाँ जो चाहो वो कर पाते हैं इस जॉब में, कोई दिक्कत ना टाइम का इश्यू ना कुछ इशू, पैसा भी अच्छा खासा है, कोई कम नहीं है। तो यही मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप भी मेहनत करते रहिए। और ये अपना था वर्किंग आवर्स क्या रहता है एमटीएस में। और इसी तरीके से अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।